कभी कभी लाइफ में हमें लगता है कि यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई दूसरा आदमी जिसने उतनी मेहनत भी नहीं की और वो बहुत आगे निकल गया हमसे। ये सोच के हमेशा हमारे अंदर एक डाउट बना रहता है। हमारा फ्यूचर हमें हमेशा अनसर्टेन सा फील होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक एवरेज इंसान, एक एवरेज पर्सन अपने आप को सक्सेसफुल लोगों के बीच में स्थापित कर सकता है और वो करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एवरेज होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होना। क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना ना कोई भी एफर्ट आप करो वो हमेशा वेस्ट ही जाएगा। तो बेटर है कि पहले आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके बाद उस पर काम करो। क्लैरिटी के बिना कोई भी एफर्ट डायरेक्शनलेस होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो हमें ग्रोथ नहीं सिखाता है, वो हमें कंप्लायंस सिखाता है। इस कंपैरिजन के कल्चर में हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करना, इस कल्चर में हम अपने आप को खो देते हैं। और ये जो कंपैरिजन का कल्चर है ये इंडिविजुअल के अंदर में एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है कि यार ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। सामने वाला तो कर रहा है। जो लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं वो हमारे लिए बेंचमार्क बन जाते हैं और उनको हम लोग अपने आइडियल की तरह लुकअप करने लगते हैं। ध्यान रहे, ये जो सिस्टम है ये आपको हमेशा मेजर करता है, आपको बिल्ड नहीं करता। और हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें बिल्ड करे, जो हमें मेजर ना करे। तो फिर बात यहीं आ जाती है, तो आखिर हम लोग करें क्या? एक एवरेज इंसान खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकता है? इसके लिए स्ट्रैटेजी को समझना होगा। क्योंकि एक टॉपर जो है, जो अपनी फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है, वो स्पीड से जीत जाता है। एक एवरेज इंसान जिसके पास स्पीड नहीं है, उसको जीतने के लिए क्या करना होगा? उसको जीतने के लिए अपने अप्रोच को चेंज करना होगा। देखिए, गेम मैं वही खेलूंगा जो मुझे आता है। अगर मुझे गेम के रूल्स ही समझ नहीं आते तो फिर मैं उस गलत गेम में खेलकर क्या फायदा? वहां तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि गेम को समझें और अपने अप्रोच को चेंज करें। एक एवरेज इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए अपने गेम को चेंज करना ही होगा। अगर आप अपना गेम चेंज नहीं कर रहे हो फिर आप वहीं एवरेज लाइफ जीते रह जाओगे। क्योंकि रॉन्ग अप्रोच के साथ तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अगर रूट प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होता है। कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत लो रहता है, कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली होता रहता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है, हम कंफ्यूजन में जीते रहते हैं और हमारी लाइफ जो है वो एक डिले ट्रैक पे हमेशा रहती है। सबसे बड़ा डैमेज तो तब होता है जब हमारे अंदर का सेल्फ डाउट बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग हमारी बिल्कुल एकदम वीक हो जाती है और एक्शन लेने का करेज हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम लोग एक्शन ले ही नहीं पाते, अंदर से निकलता ही नहीं है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग फाइनली ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका गेम ओवर हो चुका है एक फेलियर की वजह से, तो ऐसा नहीं है। फेलियर से कभी गेम ओवर नहीं होता है। फेलियर तो गेम का एक प्लान है। जब आप खेलना ही छोड़ देते हो तब जाके आपका रियल लॉस होता है। तब लगता है कि आप अब मैदान से बाहर हो, आपसे कुछ होने जाने वाला नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो अपने फील्ड में एक टॉपर रहा है, तो ये सबसे बड़ा मिथ। किसी भी फील्ड का टॉपर उस सिस्टम में फिट बैठता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ आपके मार्क्स आपके मार्केट वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं। मार्केट वैल्यू को डिफाइन करता है आपका स्किल। स्किल ज्यादा मैटर करता है। आपके डिसीजंस आपकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी आपके सर्वाइवल को डिसाइड करती है। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो इंटेलिजेंस को हमेशा ओवरशैडो करता है। अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और कोई इंटेलिजेंट है तो आप उससे हमेशा आगे हो। एक एवरेज इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है तो वो अपने टैलेंट की वजह से नहीं, लेकिन एक सिस्टम फॉलो करने की वजह से जरूर बन सकता है।
अब फाइनली हम लोग वो फॉर्मूला देखेंगे जिसको यूज करके एक सिंपल एवरेज आदमी, एक सिंपल एवरेज इंसान सक्सेसफुल बनने की तैयारी कर सकता है, सक्सेसफुल बनने के रास्ते पर चल सकता है। और उस फॉर्मूला को मैं बोलता हूं 3A फॉर्मूला। काफी सिंपल सिस्टम है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत पावरफुल हैं। सबसे पहला ए है अवेयरनेस। अपनी रियलिटी को क्लियरली एक्सेप्ट करना होगा, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा, अपनी स्पीड को और अपने इंटरेस्ट को समझना होगा। क्लैरिटी के बिना कोई भी स्ट्रेटजी बिल्कुल रॉन्ग ही बनने वाली, अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो सबसे पहला अवेयरनेस है। इसमें हम खुद के ऊपर काम करेंगे और अपने बारे में जितना चीज हम जानते हैं, जितनी चीजें हम पता कर सकते हैं, वो पता करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको यूज करके हम एक स्ट्रेटजी को बना सकें। जब आपके अंदर अवेयरनेस आती है तब आपको लगता है कि मैं जहां पर वीक हूं वहां मुझे ओवर कॉन्फिडेंस होकर दिखाने की जरूरत नहीं है, और जहां मैं स्ट्रांग हूं वहां मुझे लेवरेज बिल्ड करना है। देखिए, रॉन्ग गेम नहीं खेलना है, अपना गेम खुद चूज करना है। सेल्फ अवेयरनेस से आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकती है, अदरवाइज आप हमेशा गलत डायरेक्शन में घूमते रहोगे और उससे कोई फायदा होगा नहीं। दूसरा जो ए है जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो है अडेप्टेबिलिटी, एक लेवरेज। जो काम नहीं कर रहा है उसे साइड कर दो, चेंज कर दो उसे। बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया, मैं मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है उसे साइड कर देना है। बिल्कुल रिजिड बिल्कुल भी नहीं बनना है, जितना फ्लेक्सिबल हो सकते हो उतना फ्लेक्सिबल बनो। बिल्कुल फीडबैक लो, देखो कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और फीडबैक के अनुसार काम करो। ईगो मत रखो अपने अंदर, ईगो रखने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा आप एडजस्टमेंट करते जाओगे आप उतना ही ज्यादा लाइफ में एक्सेलरेट होते जाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो फील्ड में टॉपर है, जो उस फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है, वो हमेशा एक फिक्स्ड मेथड को फॉलो करता है। क्योंकि आप एक एवरेज इंसान हो, एवरेज पर्सन हो, तो आपके पास चॉइसेस है कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने ऊपर। आपके पास फास्टर लर्निंग कहां से आएगी, अलग अलग डिफरेंट आइटरेशन से ही आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अडेप्टेबिलिटी से आपको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज ही मिलने वाला है, डिसएडवांटेज आपका नहीं होने वाला यहाँ। और तीसरा ए है एक्शन कंसिस्टेंसी। देखिए, मोटिवेशन हमेशा अनरिलायबल होता है, मोटिवेशन कभी भी रिलायबल नहीं होता है। डेली एक्शन रिलायबल है। आप रोज जो काम कर रहे हो वही आपके लिए मायने रखता है और उसी पे आपको हमेशा रिलाय होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा कंपाउंड क्रिएट करती है, इस चीज को आप ध्यान में रखो। अगर आप ऐसे ही स्मॉल डेली एक्शंस लेते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बिग रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए करना क्या है, डेली 1 से 2 घंटा फोकस्ड वर्क करना है। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। आपको लगेगा कि यार बहुत बोरिंग हो रहा है, एकदम रिपीट हो रहा है, एक ही काम मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वही करना है। वो बोरिंग रिपीटिशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग रिपीटिशन हो रहा है, नहीं, वो आपकी स्किल मास्टरी हो रही है वहां पर। इसलिए याद रखना है कि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस बिल्कुल भी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी हमेशा इफेक्टिव होती है। और ये सोच के काम करना है, बोरिंग सोच के काम नहीं करना है। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे। अगर आप अडेप्टेबल नहीं हो तो फिर आपका ग्रोथ हमेशा एक जगह स्टक होके रह जाएगा, और आप अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर आपका प्रोग्रेस जीरो है, जीरो रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है आपका। खुदा ना खास्ते अगर तीनों मिसिंग हो गया तो फिर तो गारंटीड फेलियर है। कोई भी एवरेज इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जो कुछ नया ट्राई कर रहा है, वो नहीं चाहेगा कि वो अपने लाइफ में फेलियर बने। इसलिए आपको ये 3A फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना होगा और उसी को यूज करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक इकलौता फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अगर आप एवरेज हो तो भी। एवरेज लोगों को बिल्कुल भी जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये 3 काम जो मैंने बताया उसको काफी कंसिस्टेंसी के थ्रू करना है। कौन कौन सा? पहला अवेयरनेस, खुद को अवेयर करना है। दूसरा अडेप्टेबिलिटी, और तीसरा एक्शन कंसिस्टेंसी। आप अपने गेम को सिंप्लीफाई करो तभी उस गेम को खेल पाओगे, नहीं तो खुद के गेम को कॉम्प्लेक्स करके कितना दिन खेल पाओगे। और इसको एग्जीक्यूट करने का बहुत सिंपल तरीका है, एक स्किल को चूज करो,
स्किल को हवा में चूज नहीं करना है, रिसर्च करके चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसकी मार्केट में डिमांड हो। रैंडम सिलेक्शन नहीं करना है। फ्यूचर रेलेवेंस हमेशा चेक करना है आपको। ध्यान रखो, अगर राइट स्किल आप चूज करोगे ना तो ही आप राइट डायरेक्शन में मूव करोगे, अदरवाइज आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रह जाओगे बस। और मुझे पता है ये तो आप नहीं चाहते हो, तो किसी एक स्किल को चूज करो, डेली उस पे 2 घंटा 3 घंटा फोकस्ड वर्क करो। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई स्क्रोलिंग नहीं करना है, एकदम फोकस्ड प्रैक्टिस करना है बिल्कुल। क्योंकि डेप्थ जो है ना वो आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसको हमेशा ओवरशैडो करता है। जितना डेप्थ में आप काम करोगे उतना ज्यादा आपकी स्किल के लिए वो बढ़िया चीज है। एक बार जब स्टार्ट कर लिया तो फिर ये नहीं करना है कि बीच में यार छोड़ दिया, 4 दिन 5 दिन किया बीच में छोड़ दिया, अब नहीं हो रहा है मुझसे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं करना है। आपको 90 दिन कंसिस्टेंटली उस काम को करना है। किसी भी काम का रिजल्ट आने में 90 दिन लगता ही लगता है, ये 90 डेज रूल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो आपको इमीडिएट रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना है कि इमीडिएट मुझे रिजल्ट आ जाए। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा टाइम लेता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। 90 दिन तक कंसिस्टेंटली उस स्किल पे काम करो और 91वें दिन देखो आप उस स्किल में कितना मास्टर बन जाओगे। और जब एक बार आपके अंदर वो स्किल आ गई ना, फिर रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स लो, इवन फ्री में काम करो, लेकिन करो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। क्योंकि एप्लीकेशन है ना वही एक्चुअल ग्रोथ है। कोई कुछ भी बोल ले कि मास्टरी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, नहीं। अगर आप अपने स्किल को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी फील्ड में कोई टॉपर इंसान है तो वो हमेशा फास्ट होता है, ये आप समझो। लेकिन चूंकि आप एवरेज हो तो आपको अडेप्टेबल होना है, आपको फास्ट होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अडेप्टेबिलिटी हमेशा जीतती है। खरगोश और कछुए की कहानी याद है ना? खरगोश फास्ट था लेकिन जीता कौन? कछुआ। इसीलिए चेंज के साथ में जो एडजस्ट करेगा वही ग्रो करेगा, कोई और ग्रो नहीं करेगा। अगर आप अभी एवरेज हो तो एवरेज होना प्रॉब्लम नहीं है, आपका रुक जाना प्रॉब्लम है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको रुकना नहीं है, आपको बस अपने ऊपर 3A फॉर्मूला अप्लाई करना है और 90 दिन तक कंसिस्टेंटली काम करना है। रिजल्ट आपके सामने होगा। ग्रोथ जो है ना वो हमेशा एक चॉइस होती है। अगर आप चाहोगे तो आप ग्रो करोगे। हमारी कम्युनिटी में जो एवरेज लोग हैं वो रुकते नहीं हैं, हम यहाँ राइज करते हैं। द रूरल पेट्रियट्स ऑलवेज राइज फ्रॉम द एवरेज एंड दिस वीडियो राइट हियर इज नॉट अ कंटेंट, इट्स अ मूवमेंट। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा स्किल आज से स्टार्ट करने वाले हो, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इसकी सख्त जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।